जय हिंद दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं आज के करंट अफेयर के ऊपर। तो जो पहला मेरा टॉपिक है आपके लिए वो है हार्वर्ड स्टडी रिपोर्ट कोविड के ऊपर जारी की गई है। और कौन जारी करने वाला है? तो जारी करने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो याद रखिएगा, हार्वर्ड स्टडी रिपोर्ट कोविड पर आधारित है और जारी करने वाले व्यक्ति है मनसुख मांडविया। अगली लाइन पे आते हैं हम लोग। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। और इन्होंने 22-23 का अपना बजट जारी किया है। उसमें विशेष बात क्या है कि इन्होंने कृषि बजट अलग से जारी किया है और पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की है भैया। तो पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की है। दो चीज़ें घोषित करके इन्होंने अपने बजट को आकर्षित किया हुआ है, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव, ये कहाँ जारी किया जा रहा है? ये अगरतला में ये अगरतला में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? अगरतला में। ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 11वीं 21वीं 23वीं 29वीं पैरा विशेष फोर्स को राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित किया गया है। ये किसने किया है? तो थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने। और किस स्थान पर किया गया है? तो ये बेंगलोर में किया गया है। याद रखिएगा कहाँ पे किया गया है? बेंगलोर में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगली लाइन है हस्तशिल्प मेला। तो हस्तशिल्प मेला भाई जो हो रहा है, ये हो रहा है नई दिल्ली में। ध्यान रखिए कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। और इसे राज्य मंत्री हैं संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी। अक्सर टीवी में आया करती हैं, आप लोग पहचानते होंगे। उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा, हस्तशिल्प मेला नई दिल्ली में मीनाक्षी लेखी द्वारा उद्घाटन किया गया है। 3 दिवसीय मेला है ये। ठीक है, पेपर में हस्तशिल्प मेला कहाँ किस स्थान पे हुआ ये आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला जो लाइन है वो हमारे पास है पीएम ई विद्या क्या है? तो पीएम ई विद्या योजना 17 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा, पीएम ई विद्या योजना 17 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। जानते हैं ना भैया, लॉकडाउन लग गया था तो शिक्षा को एक वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में इसे शुरुआत किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। मणिपुर के बारे में जिक्र क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप देख ही रहे हैं, चर्चा का विषय है मणिपुर में। ठीक है, तो मणिपुर में बता दूं तो मणिपुर के साम्राज्य का विलय भारत में हुआ था 15 अक्टूबर 1949 को, तथा इसे 1972 में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। मणिपुर का 10% भाग पहाड़ी क्षेत्र है और जो जनजातियां रहती हैं उनमें कई प्रकार की जनजातियां रहती हैं और उनकी अपनी अपनी मांगे हैं। इसी को लेकर के अक्सर वहाँ विद्रोह हुआ करता है। तो ये ध्यान रखिए मणिपुर के बारे में। मणिपुर साम्राज्य का विलय 15 अक्टूबर 1949 को भारत में हुआ था तथा उसे स्वतंत्र राज्य यानी पूर्ण राज्य की मांग उनकी बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन प्रदान किया गया था 1972 में। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ऑल क्लियर, ये चूंकि मणिपुर से ही रिलेटेड है, मणिपुर या पहाड़ी से रिलेटेड है, इसलिए मैं यहाँ भी इसे भी लिखा दे रहा हूँ। ये असम राइफल्स और भारतीय सेना द्वारा पहाड़ी इलाकों में जो उग्रवाद को खत्म करने के लिए चलाया गया था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभ्यास शक्ति स्थल सेना का है। अभ्यास वरुण नौसेना का है और इसी के नीचे एक लिखा हुआ है अभ्यास गरुण, ये वायुसेना का है। ये किन दो देशों के बीच में है? भारत और फ्रांस के बीच में ये चलाए जाते हैं। कौन सा? याद रखिएगा, अभ्यास शक्ति, अभ्यास वरुण, अभ्यास गरुण। तो ये भी महत्वपूर्ण है, अक्सर इनमें से क्वेश्चन आ जाता है।
तो किन दो राष्ट्रों के बीच में चलाए जाते हैं? भारत और फ्रांस के बीच। अगला जो लाइन है वो भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है वो भी भारत और फ्रांस के बीच में है, हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये भी याद रखिएगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। देखो वही वनडे एग्जामिनेशन में इससे ज़्यादा पूछने की कोई बहुत बड़ी संभावना नहीं होती है, और अगर आपको ज़्यादा देखना है, ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो मैं टॉपिक लिखा रहा हूँ, आप गूगल पे सर्च मारिए और इसको और अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, फिलहाल इतना बहुत है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट भारत और फ्रांस के मध्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात यहाँ कुछ एक दो विभागों की ओर कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना जो हुई थी भारत में, वह हुई थी 1970 में। इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना हुई थी 1970 में, और राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना हुई थी 1977 में, और 2006 में हुई थी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। 2006 में किस योजना की शुरुआत हुई थी? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की। इसके बाद मैं दो स्थानों का जिक्र कर रहा हूं जिनके नाम है लुहांस्क, और दूसरा जो है उसका नाम है भाई दोनेत्स्क। दोनेत्स्क, और पहले का नाम है लुहांस्क और दोनेत्स्क। दोनों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये भैया यूक्रेन के दो स्थान हैं जिनको रूस ने स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है अपनी तरफ से। तो आने वाले पेपर में आप जानते हैं कि ऐसे ही क्षेत्र नाम दे देगा किसी नगर का और पूछ लेगा किस देश में स्थित है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लुहांस्क और दोनेत्स्क यूक्रेन के दो स्थान हैं, बस। और ज़्यादा आपसे उम्मीद नहीं करता है, बस इतना ध्यान रखना चाहता है वो कि आपको विश्व में क्या हो रहा है उन गतिविधियों के बारे में थोड़ी बहुत समझ है या नहीं है। इसके अब बाद हम आगे एक और अच्छी महत्वपूर्ण खबर है कि भारत श्रीलंका का 3 दिवसीय जो सीरीज है उसका पहला मैच जो है वो खेला जा रहा है भारत और श्रीलंका के मध्य। कहाँ खेला जा रहा है? लखनऊ में। डेट महत्वपूर्ण नहीं है, तो स्थान ही याद रखें कि भारत और श्रीलंका के बीच पहला मैच कहाँ खेला गया? तो लखनऊ में। किस शहर में खेला गया? तो उत्तर प्रदेश किस शहर में खेला गया? तो वही लखनऊ में। तो आज के हिसाब से जो महत्वपूर्ण चीज़ें थीं वो मैं आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दी। अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अब आप भैया इन्हीं टॉपिक उठा लीजिए और गूगल पे सर्च मार लीजिए और अपना नोट कर लीजिए। फिलहाल मैं चाहूँगा कि इन क्वेश्चनों को आप जरूर, इन जो भी मैंने आपके 5-7 लाइनें या 10 लाइनें मैंने लिखाई हैं, आप इनको एक अच्छे से रजिस्टर में, डायरी में नोट कर लें। नमस्कार, जय हिंद।